हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। आज हम बात करेंगे रिएक्ट इंस्टॉलेशन की सिस्टम के अंदर रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या प्रोसेस करनी होती है, हमारे पास क्या सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है या फिर क्या सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायर्ड होते हैं रिएक्ट इंस्टॉल करने से पहले। उन सब के बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक करें। चलिए चलिए बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट थिंग की कि रिएक्ट को चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है। रिएक्ट को स्टार्ट करने के लिए या उस पर काम करने के लिए जो सबसे पहला पैकेज होता है वो होता है हमारे पास नोड जेएस का वैसे तो रिएक्ट के साथ कोई मतलब नहीं है, यानी कि हम रिएक्ट के अंदर नोड जेएस की जो कोड होती है, जो कोडिंग है या स्टैंडर्ड है उसका, वो यूज़ नहीं करेंगे। बट रिएक्ट को रन करने के लिए या उसके कमांड चलाने के लिए हमें नोड की रिक्वायरमेंट होती है। नोड में हमारे पास एक पैकेज होता है npm, जिसे कहते हैं नोड पैकेज मैनेजर। वो हमें रिक्वायर्ड रहता है रिएक्ट को चलाने के लिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें वर्जन मिलेगा 16.14.0 TLS, जो कि चेंज होता रहता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर सकते हैं जिस भी दिन आप वेबसाइट को विज़िट करते हैं, और आपको जो वर्जन मिलता है उसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अपने सिस्टम में इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नोड इंस्टॉल्ड है। इसके बाद हम विजुअल कोड एडिटर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, जो हमें ये बताएगा कि हम किस तरीके से कोड को इजी वे में राइट कर सकते हैं, या हम इजी टू में फोल्डर को मैनेज कर सकते हैं, फोल्डर को इजीली मैनेज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने विजुअल कोड एडिटर की तरफ, जहाँ पे हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम रिएक्ट इंस्टॉल करेंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास एक फ़ोल्डर है कोड मेटा के नेम से, जिसके अंदर हम अपने रिएक्ट के फ़ोल्डर्स बनाएंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोल्डर हो फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से, जिसके अंदर हम हमारे प्रोजेक्ट को चलाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिएक्ट को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो हमने बताया कि नोड जेएस को हम इंस्टॉल कर लेते हैं और उसे सेटअप कर लेते हैं। नोड जेएस को इंस्टॉल करते ही हमारे पास एक npm नाम का पैकेज आ जाता है, या npm नाम का पैकेज आ जाता है, या npx नाम की कमांड को रन करने की अथॉरिटी मिल जाती है। अदरवाइज हमें क्या मिलेगा, नोड पैकेज मैनेजर नॉट अवेलेबल का इशू आएगा। सपोज अब हम क्या करते हैं कि कोड मेटा फोल्डर के अंदर आ गए। यहाँ पे हमें नई फोल्डर या नया रिएक्ट इंस्टॉल करना है प्रोजेक्ट के लिए। तो कैसे करेंगे, npx कमांड्स को रन करने के लिए, रिएक्ट की कमांड को रन करने के लिए हम जो चलाते हैं वो होता है npm। लेकिन यहाँ पे npx का क्या रोल है कि जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो npm से नहीं करते, वो npx से क्रिएट करते हैं। लेटेक्स रिएक्ट जो अब आ रहे हैं उसके अंदर npm से भी आप प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। बट जो इजी टू मैनेज और इजी टू लर्न वाला जो कोड होता है कमांड को, वो ये होता है जो माइंड में है, जिसका मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादा, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। उस पर भी हम बात करेंगे npm वाले में भी, बट वो आगे बात करेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे भी कंटिन्यू करते हैं। कैसे, npx क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप। अब जो भी आपकी ऐप का नेम है, फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप डैश फर्स्ट प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट का नेम जो भी आप रखना चाहते हो, जिस नाम से भी आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा और यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से, जिसके अंदर आपके सारे नोड के डिफ़ॉल्ट कोर जो फोल्डर है वो, उसके पैकेज और अदर पैकेजेस फाइल क्रिएट हो जाएंगी। ये प्रोसेस थोड़ा सा फर्स्ट टाइम लेता है, तो हम थोड़ा वीडियो देखिए।
प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है, जिसके अंदर रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट और अदर टेम्पलेट्स इंस्टॉल हो रही हैं। हम थोड़ा सा पॉज करते हैं, जैसे ये कंप्लीट होता है तो हम वापस स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करेंगे। टिल प्रोसेस इज रनिंग। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया है। प्रोसेस अभी भी इन रन फेज में है। अगर हम देखें फर्स्ट प्रोजेक्ट को ओपन करके, तो हमारे पास फाइल है ये पैकेज डॉट जेसन। फोल्डर के अंदर की फाइल्स एंड अदर फोल्डर्स की बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट अभी आप इंस्टॉलेशन को देख लीजिए किस तरीके से करते हैं, जिसकी हम एक्चुअल में यहाँ बात कर रहे हैं। टेम्पलेट इंस्टॉल का काम चल रहा है। अब टेम्पलेट इंस्टॉल से मतलब होता है कि जो एसआरसी फोल्डर क्रिएट हो रहा है, जो आपको दिख रहा है, वो क्रिएट होगा, जिसके अंदर हम एक्चुअल में रिएक्ट का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट क्रिएट हो जाती है। एसआरसी फोल्डर के अंदर ही हम सारी टेम्पलेट्स क्रिएट करेंगे। चलिए, इंस्टॉलेशन फोल्डर कंप्लीट हो, इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। हमारे पास बहुत सारे फोल्डर्स आए। जो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल होता है, वो नोड का डिफ़ॉल्ट कोर फोल्डर होता है। इसके अंदर हम कुछ भी काम नहीं करते। बाकी हम इसकी बात अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ही। चलिए, अब देखते हैं कि सपोज़ अगर हमारे पास यहाँ पे एरर आ जाए, क्योंकि कभी कभी अभी क्या होता है कि अभी के केस में रिएक्ट ने अपनी इंस्टॉलेशन प्रोसेस को चेंज किया है। वो ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करता। npx जो हमने क्रिएट ऐप का जो लिखा था, ये जो हमने कमांड चलाई थी, जो इसमें npx होता है, वो इसे ग्लोबली क्रिएट नहीं करता। तो ये क्या करता है, एरर दे जाता है अगर आपके पास पुराना npx क्रिएट है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हमें क्रिएट रिएक्ट ऐप को अनइंस्टॉल करना होता है, npx को क्लियर करना होता है। कैसे कैसे करेंगे वो, रन npm un uninstall -g create react app। हम ये कमांड रन करेंगे, जिससे क्या होगा, ये ग्लोबली क्रिएट रिएक्ट ऐप को अनइंस्टॉल कर देगा। ये मैं अभी रन नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे मेरे सिस्टम पे रिक्वायर्ड नहीं है, इंस्टॉलेशन हो चुकी है। इसके बाद क्या होता है, npm uninstall -g create react ऐप के बाद एक होती है कि हमें npx की कैशे क्लियर करनी होती है। वो क्या होता है, npx clear dash npx cache, ये होता है npx clear dash npx कैशे। इसे रिमूव करना होता है npx की कैशे को। उसके बाद क्या होता है, अब हमारा जो पुराना कमांड था npx create react app फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसको हम रन कर सकते हैं, तो हमारा इंस्टॉलेशन इशू रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अब अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए क्या करना होता है। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कुछ कमांड्स होती हैं, जो हमारे इंस्टॉलेशन के टाइम हमें मिलती हैं। npm start, npm run build, npm test। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें नोड की रिक्वायर क्यों होती है, क्योंकि npm पैकेज होता है नोड में, नोड पैकेजिंग मैनेजर। उसके बिना हमारी रिएक्ट की जो कमांड होती है वो नहीं चलती। इसीलिए हम नोड की रिक्वायर होती है, हमें नोड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कैसे हो गया, npm start, npm run build, npm run test, npm run eject, ये कमांड्स होती हैं जो इससे थ्रू चलती हैं। अभी हम सबसे पहले रन की कमांड स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को अपने। कैसे करेंगे, npm run start, npm run start। ये एरर दे गया, क्या दे दिया, npm कैशे की एरर दे गया। ठीक है, जिसकी मैंने बात की थी आपसे, ये वही एरर दे गया है। तो हम अभी जो प्रोसेस हमने बात की थी, हम वो वाली करेंगे जिसपे npm कैशे क्लियर करेंगे और उसको चलाएंगे। क्या करेंगे, npm install माइनस react ऐप करते हैं। सबसे पहले इसने डिलीट कर दिया। ठीक है, कैशे को रिमूव करते हैं।
यस कर देते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट प्रोजेक्ट की जगह ऐसे करते हैं कि कुछ और इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि डिलीट होने में भी टाइम लगेगा। फर्स्ट प्रोजेक्ट 1 कर देते हैं इसको। ठीक है, हाँ दोस्तों, दोस्तों जो पहले हमने किया था उसमें एरर आ गई थी। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में सही प्रोसेस थी, बट हमने क्या किया था, हमने एक मिस्टेक छोड़ दी थी, एक बग, जिसमें हमें क्या करना था, रन करने से पहले हमें फोल्डर के अंदर आना था। हमें सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर आना होता है, उसके बाद हम npm जो रन स्टार्ट कमांड होती है वो चलाते हैं। ठीक है, अब हम ये वेट करते हैं कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, तो हम अब ब्राउज़र के अंदर इसे चेक करेंगे कि ये किस तरीके से दिखती है हमारी फर्स्ट ऐप। हमारी प्रोसेस अभी भी स्टिल रन में है। ये जो एरर है इससे आपको डरना नहीं है, ये एरर आती है क्योंकि कुछ नोड पैकेजिंग के रिएक्ट के कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, वो इसे डिप्रिकेट कर देता है। सर्वर स्टार्ट हो रहा है हमारा। चलिए चलते हैं हम अपने ब्राउज़र की तरफ और वहाँ देखते हैं कि किस तरीके से ये हमें दिखता है। हम अपने ब्राउज़र पे आते हैं, अब हम लिखते हैं अपना लोकल होस्ट कॉलन 300। अभी ये इसी तरीके से क्यों चलता है इसकी बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। इसको क्लिक करते हैं ब्राउज़र पे, तो हम देखेंगे कि जो डिफ़ॉल्ट रिएक्ट का पेज होता है, जो टेम्पलेट होता है, वो हमें विजिबल होगा। जब तक बिल्ड नहीं बन जाती रिएक्ट की, तब तक रिएक्ट थोड़ी स्लो काम करती है डेवलपमेंट सर्वर पे, तो उससे घबराना नहीं है। जैसे ही आप रिएक्ट को लाइव सर्वर पे लेके जाएंगे तो ये बहुत फास्ट हो जाएगी बिल्ड बनने के बाद। देखिए, ये हमारे पास जो पेज आया फ्रंट पे जो हमें दिख रहा है, वो रिएक्ट का डिफ़ॉल्ट पेज है। होप दोस्तों आपको समझ आया होगा किस तरीके से रिएक्ट इंस्टॉल होती है, या हमें कोई क्या इशू आता है रिएक्ट इंस्टॉल में, हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है रिएक्ट को चलाने के लिए। होप ये दो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।